एक और मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का सम, सब लोग ध्यान देंगे, और ये सम है बेस्ड ऑन 3 रूट्स। जब आपको 3 रूट्स रहेगा, सबका ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए, एक ही सम है, ठीक है, बट कर लेते हैं एज अ बैकअप, ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू कम इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, समझा। अब जब 3 रूट्स रहता है, अभी तक हमने 2 रूट्स के लिए सॉल्व किया, जहां पे C1 C2 मिलता था तो हम Y1 Y2 निकालते थे। यहां पर चीजें थोड़ा सा अलग वर्क करेगी, तो यहां पे ध्यान देंगे सब लोग। सबसे पहला चीज क्या होगा, सबसे पहला चीज आपको बोला है कि फाइंड द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फॉर दिस। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन डी क्यूब प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे डी कॉमन है, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, करेक्ट है। फिर ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0 होगा और एक डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा, एक होगा 0, एक हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1, विच बेसिकली सेज दैट इट विल बिकम प्लस माइनस i। मतलब आपका जो CF बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो y इज इक्वल टू C1 e रेज टू 0x प्लस C2 cos x प्लस C3 sin x। अब इसी को हम लोग कंपेयर करेंगे जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो CF रहेगा उससे। तो उससे ये पता चल रहा है कि C1 Y1, C2 Y2 एंड C3 Y3 होगा। समझ में आया, क्योंकि 3 रूट्स है तो Y1 Y2 Y3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपका Y1 है, ये आपका Y2 है, ये आपका Y3 है, ओके। सो Y1 क्या हो गया बेटा, क्या हो, हाँ, सो y1 इज e रेज टू 0x, बेसिकली 1 हो गया, ठीक है। y2 क्या है, cos x, y3 क्या है, sin x, और कैपिटल X क्या है, cosec x। समझ में आया, ठीक है। तो ये हमको सब कुछ मिल चुका है, ठीक है, y1 y2 y3 एंड x। अब हम लोग को सिर्फ सॉल्व करना है, क्योंकि ये 3 into 3 का डिटर्मिनेंट रहेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि C1 C2 C3 है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पे मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, देखो W इज इक्वल टू वॉट, y1 उसका एक बार डेरिवेटिव, उसका एक और बार डेरिवेटिव, देखो वर्टिकली है, फिर y2 y2 डैश y2 डबल डैश, y3 y3 डैश y3 डबल डैश। इज दैट क्लियर, ओके। अब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, चलो ये भी समझ लेते हैं UV W कैसे आया, ओके। इसका फॉर्मूला जरा समझ लेते हैं। U जो दिया है, हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, माइनस वगैरह सॉल्व करते थे डिटर्मिनेंट में, वैसा वाला सीन है, ठीक है। कैपिटल W ये सब जगह है और ये स्मॉल है, स्मॉल UVW है। इसका मतलब जो PI मेरा बनने वाला है, इसका मतलब जो PI मेरा बनने वाला है, जो नॉर्मली क्या होता था, UY1 प्लस VY2 होता था, करेक्ट है। लेकिन इस बार क्या होगा, स्मॉल W भी आएगा Y3 के साथ। समझ में आया, इस बार मेरा PI ये रहेगा। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। जैसे CF कैसा हो गया, CF कैसा हो गया, C1 Y1 C2 Y2 C3 Y3, समझा क्या। वैसे ही हमने PY के लिए कर लिया, ये आपका CF आया, ओके। तो अब हम लोग W देखो, अच्छा U आया कैसे जरा समझ लो। ये देखो पहला कॉलम और पहला रो को छोड़ दो, ठीक है, और आपको डबल डेरिवेटिव लेना ही नहीं कहीं पर, उस हिसाब से सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर y2 डबल डैश y3 डैश नॉट डबल डैश y2 y3 डैश माइनस y3 y2 डैश। समझा, समझा कैसे आया। इसको डबल डैश को लेना ही नहीं है, ठीक है, और पहला सॉल्व करें तो इसको भूल जाओ, तो क्या बचेगा, ये बराबर। वैसे वी करेंगे तो क्या होगा, बोलो मुझे, y3 y1 डैश y3 डैश y1, बराबर दिख रहा है, ओके। क्यों मालूम है ऐसा, आपको ऐसे दिमाग में आ रहेगा सर ये पहले क्यों नहीं लिया, है ना, क्यों मालूम है, तो फिर माइनस लेना पड़ेगा पहले। आपको समझा मैंने क्या बोला। हम लोग डिटर्मिनेंट कैसा करते थे, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, फिर तीसरा वाला पॉजिटिव, चौथा वाला नेगेटिव। तो वो नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए इन लोगों ने इसको पहले लिखा है y3 y1 डैश एंड देन y1 y3 डैश। समझा अभी क्या रीजन है, ठीक है, ओके। चलो, और फिर W का क्या रहेगा भाई, y1 y2 डैश और फिर y1 डैश एंड y2,
ठीक है, समझा? खाली इस केस में पहले ये है, बाद में ये है, किसमें? v में। ओके, बस अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम सबको जो पता है पहले उसको कर लेते हैं। w क्या होगा भाई? w क्या होगा? y1 क्या है? 1, 1 का डेरिवेटिव 0, 0। y2 क्या है? cos x का क्या होगा? माइनस साइन x और फिर माइनस कॉस x, और इसका साइन x का क्या होगा? cos x, और फिर समझ में आया? अब ये एक जीरो होने का फायदा बहुत है, ध्यान देना प्लीज यहां पर, ये 2 जीरो होने का बहुत फायदा है, क्योंकि बाकी मैक्सिमम चीज इजीली सॉल्व हो जाएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है? या तो आपका इसमें भी टाइम जाता रहा। तो अब ये क्या होगा, ठीक है, अब ये क्या होगा, कैपिटल W इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो ना, क्या होगा ये 1 इंटू क्या आ जाएगा, ये मतलब ये क्या हो गया, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं मैं, 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस भी आएगा तो हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट क्लोज, करेक्ट है? ओके, फिर उसके बाद माइनस कॉस एक्स रहेगा, ठीक है, माइनस कॉस एक्स रहेगा, फिर ये इंटू ये करो, ये इंटू ये करो, क्या आने वाला है? 0, और फिर प्लस साइन एक्स रहेगा, ठीक है, ये इंटू ये करो, ये इंटू क्या आने वाला है? 0, तो ये सब 0 हो गया, बचा क्या? W इज इक्वल टू 1, तो ये आपका W आ गया। समझ में आया क्या? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बोलो? अब हम लोग U सॉल्व करेंगे, करेक्ट है? अब हम लोग U सॉल्व करेंगे, ठीक है? U सॉल्व करेंगे तो U क्या है भाई? इंटीग्रेशन y2 y3 डैश माइनस y3 y2 डैश एंड देन कैपिटल W एंड x dx। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, क्या आएगा? y2 क्या है? cos x, करेक्ट है? और y3 डैश क्या है? मतलब ये cos x, तो ये क्या हो गया? cos स्क्वायर x हो गया ना भाई, ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस y3 क्या है? sin x, हाँ, तो ये हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर x अपॉन W1 हो गया, और ये कैपिटल X क्या है? कोसेक x dx। समझ में आया क्या? तो अब क्या होगा U, अब क्या हो जाएगा U? U हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1, बचा क्या? कोसेक x, डायरेक्टली ले लूं? हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x क्या होता है? ठीक है, ये होता है log ऑफ कोसेक x माइनस u मिल गया। अब वैसे भी निकालो, ये u हो गया, v निकालो, v क्या है भाई फॉर्मूला? देख लो, y3 y1 डैश, मतलब उल्टा, पहले ये फिर ये, माइनस ऑफ फिर ये इंटू ये, ठीक है, माइनस ऑफ y1 y3 डैश अपॉन कैपिटल W भैया एंड देन x dx। तो v क्या हो जाएगा? y3 क्या है? y3 और y1 डैश 0, तो ये 0 हो गया। ओके, y1 क्या है भाई? 1 इंटू y3 डैश cos x, मतलब ये क्या होगा? माइनस cos x, ये तो 1 है, और ये क्या है? तो ये बेसिकली क्या होगा, माइनस बाहर, ये cos है और ये 1 अपॉन साइन है, करेक्ट है? तो ये क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स डी एक्स। क्या होता है इंटीग्रेशन इसका? साइन का कॉस, बराबर वही लिख रहे, चल लॉग ऑफ साइन एक्स ही बनेगा वैसे भी, ठीक है, फॉर्मूला भी वही है। तो v आ गया, क्योंकि ये इसका ऊपर डेरिवेटिव है, ठीक है। अब क्या करेंगे? स्मॉल w क्या होता है? स्मॉल w बोलो। y1 y2 डैश माइनस
y2 y1 डैश अपॉन कैपिटल W और ये x dx। तो ये क्या हो जाएगा अभी, y1 क्या है भाई 1 इंटू y2 डैश क्या होगा साइन x, तो ये हो गया माइनस साइन x माइनस y2 क्या है cos x इंटू y1 डैश 0, तो ये हो गया 0 अपॉन ये भी 1 है और ये है कोसेक x dx। अगर इसको ध्यान से देखिए तो माइनस बाहर निकलेगा साइन x और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन x dx। कैलकुलेशन आपको इजी मिलेगा अगर 3 इंटू 3 आए तो माइनस 1 का dx, w क्या हो जाएगा माइनस x, तो आपका w आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। ओके सो जैसे कि मैंने बोला था आपको पी क्या है इस बार y इज इक्वल टू यू y1 प्लस वी y2 प्लस w y3। समझ गया, इज दैट क्लियर? ओके तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू यू y1, क्या होगा u बोलो, लॉग ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x y1 क्या है 1, ठीक है। v क्या है बेटा माइनस लॉग ऑफ साइन x और y2 क्या है cos x और w हम लोग को क्या आया माइनस x और y3 क्या है साइन x। तो आपका ये y जो है थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें तो ज्यादा से ज्यादा होगा क्या कि ये वैसा का वैसे ही रहेगा, माइनस ये cos x पहले लिख देंगे तो ये हो गया cos x लॉग ऑफ साइन x और ये x साइन x, ये आपका आ गया पी आई और एंड में लिखेंगे आप कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये रहा आपके सामने। इज दैट क्लियर? ओके तो ये हमने जो सीखा है ये 3 into 3 मैट्रिक्स के लिए था। इज दैट क्लियर? ओके समझ में आया?